गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वीलर्न में आपका स्वागत है। टुडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन इज इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट और हम इस वक्त सेशन 11 कवर कर रहे हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, मार्केटिंग कम्युनिकेशन देखेंगे, इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन, key issues in international marketing communication and major marketing promotion tools. Introduction की बात करें तो marketing communication, it is one of the 4 P's of the marketing mix, wherein जो ये रेफर करता है कि हर तरह की कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी यूज़ करती है जिससे जो बायर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट या सर्विसेज के, या फिर जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं कंपनी के, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स जो फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, उनको कंपनी इन्फ्लुएंस कर सके। मार्केटिंग कम्युनिकेशन इस तरह से डिज़ाइन करनी चाहिए जिससे कस्टमर को हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स, द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, वो क्या क्या उसमें ऑफरिंग्स है, उसके साथ साथ क्या उसको और एडेड एडवांटेज मिल रहा है कंज्यूमर को। तो इस तरह का एक प्रोडक्ट कम्युनिकेशन डिज़ाइन होना चाहिए जिससे कस्टमर को हर तरह की इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड द सर्विस मिल सके। मार्केटिंग कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं तो मार्केटिंग में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट बनाने के बावजूद वो मार्केट में तभी उतरेगा जब हम उसकी प्रॉपर कम्युनिकेशन करेंगे। कस्टमर को तभी पता चलेगा कि मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसके क्या फीचर हैं, जब हम एक प्रॉपर कम्युनिकेशन कंज्यूमर को देंगे। जो functions of marketing is also charged with the task of informing the target customers about the name and type of the firm's product. यही हमने डिस्कस किया कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम ये है कि वो फर्म्स की जितनी भी ऑफरिंग्स हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस, या उनकी क्या यूनिक बेनिफिट्स हैं, उनकी क्या यूसेज है, क्या फीचर्स हैं और वो क्या प्राइस दे रहे हैं, एंड एट विच ऑल लोकेशंस, एट विच ऑल प्लेसेस द प्रोडक्ट्स वुड बी अवेलेबल। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा मीडियम बन जाता है जिससे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को फाइनली अपने आप मार्केट में जाकर खरीद सकता है, उसको एक ऊपर की सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं। हम कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग others' behavior by sharing ideas, information और feeling with them। तो एक जो ऐसा प्रोसेस जिससे एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक कोई आइडिया या इंफॉर्मेशन शेयर हो, कोई नॉलेज बेस शेयर हो या कोई फीलिंग शेयर हो। और जो बेसिक गोल होता है कम्युनिकेशन का इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की गई है और वो इंफॉर्मेशन क्या इंटरप्रेट की गई है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट गोल हो जाता है कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस का। अब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस के एस्पेक्ट्स डिस्कस करें। सो देयर आर एलिमेंट्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड देयर आर सेवरल एलिमेंट्स, और कुछ होते हैं स्टेप्स, क्योंकि अगर प्रोसेस है तो उसमें स्टेप्स होने लाजमी बात है। अब हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन तब होती है, इट अकर्स व्हेन देयर इज अ सेंडर। सेंडर इज अ पर्सन जो मैसेज भेजता है, अ पर्सन हु ट्रांसमिट्स अ मैसेज, और एक रिसीवर। रिसीवर वो है जो रिसीव करता है मैसेज जो सेंडर ने दिए हैं। सो द सेंडर एंड द रिसीवर दे हैव अ शेयर्ड मीनिंग। उनको जो मैसेज दिया जा रहा है और जो मैसेज लिया जा रहा है, कम्युनिकेशन तभी पूरी होगी जब जिस सेंस में मैसेज दिया गया उसी सेंस में मैसेज को रिसीव कर लिया गया।
तब वो कम्युनिकेशन पूरी होती है। अब जब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो it basically involves there are various functions in communication process। तो पहला है encoding, फिर है decoding, उस मैसेज से क्या रिस्पॉन्स मिला और हमने क्या उस मैसेज के लिए फीडबैक दिया। तो these are the various functions that are involved in the communication process। हम एलिमेंट्स की बात करें, हमने बताया सेंडर होता है, हमने बताया रिसीवर होता है और उन दोनों के बीच में एक मैसेज होता है। बिसाइड्स senders, receiver and a message, there are other elements also in a communication process। एक होता है encoding, जो भी आइडिया है उसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो encoding बन जाता है। फिर होता है एक मीडियम, किस मीडियम के थ्रू हम उस कम्युनिकेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। डिकोडिंग होता है जब एक रिसीवर जो है मैसेज को डिकोड करता है, इन द सेंस वो जब उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है तो उसको हम डिकोडिंग कहते हैं। फिर होता है रिस्पॉन्स, हाउ वेल द मैसेज इज बीइंग रिसीव्ड बाय द रिसीवर, उसका उस मैसेज पे क्या रिस्पॉन्स है तो उसको रिस्पॉन्स एलिमेंट कहते हैं। फिर हम बात करते हैं फीडबैक की। तो फीडबैक है कि मैसेज इज वेदर वेल अंडरस्टूड और नॉट, उसको फीडबैक कहते हैं। और कुछ नॉइज होती है, कुछ डिस्टर्बेंसेस होती हैं। अब एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम एक डायग्रामेटिक और पिक्टोरियल फॉर्म में भी डिपिक्ट कर सकते हैं। तो जब हम डिपिक्ट करते हैं तो पहले जो सेंडर है वो मैसेज को इनकोड करता है, मैसेज बिकम्स द मीडियम हम किस तरह से उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ है या टेलीविजन के थ्रू कर रहे हैं, ओरली कर रहे हैं या फिर रिटन मैसेजेस कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो सेंडर ने मैसेज को इनकोड किया, एक मीडियम के थ्रू वो रिसीवर पर जाएगा, तो जो रिसीवर है उसको डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद उसके कुछ रिस्पॉन्सेज होंगे जो वो ध्यान में रखेगा। फिर रिस्पॉन्स के बेसिस पे वो अपना फर्दर फीडबैक जो है वो सेंडर को वापस देगा। अगर हम कम्युनिकेशन प्रोसेस के स्टेप्स की बात करते हैं, सो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द टारगेट ऑडियंस। अगर कम्युनिकेशन है तो अगर कहीं ना कहीं तो उसको पहुंचना ही होगा। तो कंपनी ने एक आइडिएशन बनाया, एक आइडिया जनरेट किया, उसकी इनकोडिंग कर दी, बट दैट वुड बी इनकम्प्लीट इफ वी आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस टू whom the message or the communication is to be sent। दूसरा है डिटरमाइनिंग द रिस्पॉन्स सॉर्ट। दूसरा स्टेप ये कहता है कि हमें पहले से ही एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि हम क्या रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं टारगेट ऑडियंस में, तो वो हम फेवरेबल अनफेवरेबल डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विच इज टू बी सेंट। फिर तीसरा आता है चूजिंग द मैसेज। अब कौन सा मैसेज हमें टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना है, दैट इज ऑल्सो अ वाइटल स्टेप इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन है हम वही सब्जेक्ट मैसेज को चूज करते हैं। अनदर इज सिलेक्टिंग सोर्स एट्रीब्यूट्स। अब सोर्स एट्रीब्यूट्स की बात क्या है कि किस सोर्स के थ्रू वी आर सेंडिंग द मैसेज, दैट बिकम्स, तो उस सोर्स के हम एट्रीब्यूट्स को चूज करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे। फिर हमारा फिफ्थ स्टेप आता है कलेक्टिंग फीडबैक कम्युनिकेशन प्रोसेस में। तो फीडबैक इज इन अ वे इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, अ स्टेप इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर हम प्रमोशन मिक्स की बात करते हैं, सो इन आवर डेली लाइफ we all are exposed to various tools of promotions, and all kinds of promotions, they are aimed at communicating something or the other about the product to us. So there are four major components in marketing communication. एक होता है advertising, another is personal selling, फिर होता है sales promotion, and the fourth one is publicity. So all these elements, they are
forming a major components in a marketing communication system. तो जितने भी हमारे communication marketing communication है वो सारे direct होते हैं, they are directed towards providing some information, some inputs to the target audience, and how they would be transmitted. They would be either transmitted through advertisement or they could be transmitted through personal selling, या फिर सेल्स प्रमोशन से होता है या फिर पब्लिसिटी से होता है. अगर हम इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज द नेक्स्ट टॉपिक, wherein there are four major difficulties that arise in organizations which are attempting to communicate internationally. अब हम domestic की तो हम बात करते हैं, there are domestic regulations, domestic difficulties. Internationally भी अगर हम बात करें तो similar and add-on difficulties are there which an organization faces while communicating the product or service or a message internationally. पहला जो हमें difficulty मिलती है, they may right get through to the intended recipient. मतलब कि मैसेज प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं किया गया है. ठीक है. Another is the message may reach the target audience but may not be understood or may be misunderstood. मैसेज पहुंच तो गया, मैसेज ट्रांसमिट तो हो गया टारगेट ऑडियंस पर वो that has not been understood the way it was supposed to be understood. उसमें मैसेज की जो डिकोडिंग की गई है that is not in line with the way the message was designed or encoded, or the message is totally misunderstood. तो ये एक और डिफिकल्टी है. जो तीसरा डिफिकल्टी that an organization may face while communicating internationally, the message may reach the target audience. हो सकता है they may have understood the message in the same way, but still they are not able to, the company is not able to induce the recipient, induce the target audience to take a favorable action which a sender is trying to get from the audience. और क्या हो सकता है कि हमने एक स्टेप में कंसिडर किया था, एलिमेंट्स में कंसिडर किया था कि there is one of the element which states noise. So जब effectiveness of the message is impaired by noise, तब हमारी marketing communication फेल हो जाती है. अगर हम objectives की बात करते हैं, which is objectives of international marketing management, तो पहला ऑब्जेक्टिव रहता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. जब भी कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहे तब हमें ज़रूरत होती है. अनदर इज इंड्यूसिंग पोटेंशियल कस्टमर्स टू बाय द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स. द थर्ड इज रिमाइंडिंग यूजर्स अबाउट एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस. फिर है टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ब्रांड इमेज. A company is well established in a domestic market, in the host market. Now the company wants to venture out into an international platform. तो इंटरनेशनल ब्रांड इमेज के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है. Another is to intimate international customers about new uses of a product. अब कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के न्यू यूजेस हम इंटरनेशनल बायर्स, इंटरनेशनल कस्टमर्स को बताएं. Another feature is to highlight brand character internationally. When we want to create a goodwill, when an organization want to highlight the brand character, तो वो ब्रांड को इंटरनेशनली कम्युनिकेट करेगी. डीलर सपोर्ट इन लोकल मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट कंट्रीज में लोकल मार्केट्स के डीलर्स का सपोर्ट चाहिए, देन ऑल्सो कम्युनिकेशन बिकम्स अ वेरी prominent part in the entire international marketing. एक होता है increasing retail trade
through promotional offers. अब retail trade है, so how we can increase the retail sales? An organization can introduce special promotional offers also. Role की बात करते हैं. For a domestic firm which want to sell its products in a foreign market, या फिर to bring the product to the notice of potential buyers in other countries is a much more difficult task than corresponding efforts in the domestic market. Domestic market में एक ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट के बारे में भी पता होता है, मार्केट के डायमेंशंस के बारे में भी पता होता है, कंज्यूमर रिस्पॉन्सेज के बारे में थ्रू एक्सपीरियंसेस दे आर आल्सो अवेयर. बट as far as international market is concerned, so everything from selling the product to making the buyer or the potential buyer notice the product is a double difficult task. There are two elements of marketing strategy. पहला element है the product that the marketer is trying to sell to the foreign market is not just a copy of the locally available product. That means an organization cannot afford to just pick a product and without even modifying the product to suit the foreign market, the organization can advertise it, can communicate it. Another is the product must offer a good value for money. It is applicable in case of both domestic and international market, and more so for the international market. Since they would be buying products at a little higher price, they want a good value. So in many cases what happens, the product get rejected because of lesser quality. So because the product is demanding high money, then the underlying demand of the market is to give them a quality product. Another is international marketing communication. Planning and decision making take place in the context of an overall marketing plan. Another is the marketing plan includes planning, implementation and control functions for a total corporation. ऐसा नहीं होता कि एक सिंगल एंटिटी के लिए होगा, इट वुड बी फॉर द इंटायर एंटिटी, इंटायर कॉर्पोरेशन. जो भी प्लानिंग या कंट्रोल या इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन जो मार्केटिंग प्लान में देखते हैं, तो वो फिर पूरे के पूरे एक कॉर्पोरेशन के लिए होगा, एक कॉर्पोरेट के लिए होगा, नॉट जस्ट फॉर वन एंटिटी. And another is the role of communication here is there are several marketing tools, not just one. So it's a mixture of several marketing tools that can be used to help an organization achieve its marketing objectives. Again, a product manager needs to spend considerable time to exactly find out the reason for a product's poor sales before jumping to the conclusion that the core problem is an inadequate or poor marketing communication exercise. ऐसा नहीं होना चाहिए कि the moment the product is failed in the market, हम कोई conclusion पे jump करें. The marketing or the product manager needs to spend a huge amount of time to exactly locate the reasons of the product failure. Why the product is not being able to get into sales as required. तो proper और desired जो methods होते हैं उनको incorporate करनी चाहिए so that the core problem is identified or why there is a poor marketing communication. तो ये सारी चीजें discuss करनी चाहिए to be given a time. Another is the role of a marketing communication program will also depend upon the distribution channel selected, right? Because ultimately it's the distribution channel that is making the product available to the consumer, to the potential consumer, to the desired consumer. तो जो marketing communication का role है, that is totally dependent on the distribution channel. We talk about key issues in international marketing communication. तो issues होते हैं straight extension,
कि प्रोडक्ट को वैसे का वैसे ही दे दिया गया। कुछ होता है प्रोडक्ट अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मीन्स अडॉप्टिंग अ प्रोडक्ट टू सूट द नीड्स ऑफ द न्यू मार्केट, न्यू इंटरनेशनल मार्केट। फिर होता है कम्युनिकेशन अडेप्टेशन। कम्युनिकेशन को अडेप्ट करें बिसाइड्स अडेप्टिंग द प्रोडक्ट। अनदर इज ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग विच आर अडॉप्टेड ग्लोबली, यूनिवर्सली जो हम अडॉप्ट करते हैं। मेजर मार्केटिंग प्रमोशनल टूल्स में पहला आता है सेल्स प्रमोशन टूल। इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स in any kind of campaign which is could be sales literature. तो sales promotion tools में sales literature is a very important element जो कि फॉरेन मार्केट के लिए ट्रांसलेट किया जाता है। बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स बन जाते हैं विच बिकम्स अगेन एन इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग टूल, और ये इसकी पॉपुलैरिटी अभी कुछ ही सालों में इंक्रीज की गई है। इंटरनेशनल मार्केटर्स जो होते हैं दे कैन कम्युनिकेट विद द फॉरेन बायर्स थ्रू पब्लिसिटी। अनदर इम्पॉर्टेंट टूल इज पॉइंट ऑफ परचेज प्रमोशंस। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स रहते हैं। there is an exercise for you. One is state the components of promotion mix, another is state the main problems in international marketing communication. Thank you and have a nice day. Keep learning and relearning.